रावण की सोने की लंका क्यों जली? क्या वजह थी जो हनुमान जी को सोने की लंका जलानी पड़ी? क्यों लगी सोने की लंका में आग? आज मैं बताऊंगी इसके पीछे की वजह। कहा यह जाता है कि रावण को श्राप मिला था। वो श्राप रावण को क्यों मिला, किस वजह से मिला, इसको जानते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सोने की लंका थी किसकी। आप जानते हैं सोने की लंका रावण की थी ही नहीं। रावण ने थोड़ा नहीं सोने की लंका बनवाई थी, रावण ने तो हड़पी थी सोने की लंका। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। एक बार शिव पार्वती ने अपने घर कैलाश पर्वत पर, वो तो कैलाश पर्वत पर रहते थे, तो उन्होंने लक्ष्मी जी और विष्णु जी को बुलाया। कैलाश पर्वत पर बहुत ठंड पड़ती थी, तो लक्ष्मी जी पार्वती जी से बोली, तुम यहाँ पे कैसे रहती हो? तुम तो राजा की बेटी हो, महल में पली बड़ी हो, और यहाँ पे ठंडी हवाओं में तुम कैसे रह पाती हो? पार्वती जी को बहुत बुरा लगा। फिर एक दिन लक्ष्मी जी और विष्णु जी ने शिव पार्वती को अपने घर वैकुंठ धाम में बुलाया। तो जब पार्वती जी वैकुंठ धाम में जाती हैं तो उसकी खूबसूरती को देखकर, उसकी चमक धमक को देखकर उनके मन में एक दुख प्रकट होता है और वो शिव जी से कहती हैं कि आप भी मेरे लिए एक ऐसा ही घर बनवाइए जिसे लोग देखने आए, एक बहुत ही खूबसूरत महल बनवाइए। तो शिव जी ने सोने की लंका बनवाई। उसकी पूजा कराने के लिए, गृह प्रवेश होता है तो पूजा होती है, तो उसकी पूजा कराने के लिए रावण आया पंडित के वेश में। रावण पंडित तो था ही, बहुत बड़ा ज्ञानी था, ये हम सबको मालूम है। तो रावण आया था सोने की लंका की पूजा कराने। जब उसने सोने की लंका की चमक धमक देखी, देखा कि इतना खूबसूरत ये महल बनाया है, तो क्यों ना मैं ही इसको ले लूं। तो जब शिव जी को दक्षिणा देने की बारी आई तो रावण ने दक्षिणा में क्या मांगा? रावण ने दान में सोने की लंका ही मांग ली। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया, कैसे मेरी चीज कोई और ले सकता है? रावण ने तो ले ली, शिव जी ने तो दे दी, खाली हाथ तो भेजते नहीं पंडित को, तो उन्होंने सोने की लंका दे दी। तो इस धोखे से रावण ने सोने की लंका को हड़पा था। अब समझने की बात यह है कि आप किसी के साथ धोखा करते हो तो आप बच नहीं सकते। रावण ने सोने की लंका हथिया ली, सब कुछ पा लिया, पर जिंदगी में क्या पाया? अंत कितना बुरा हुआ। भले ही सोने की लंका के उसने खूब मजे किए, उसको खूब मजा आया, लोग आते थे देखने के लिए, उसका नाम हुआ दुनिया भर में। आज भी लोग रावण का नाम लेते हैं, बहुत जगहों पे तो रावण की पूजा भी होती है, पर उसका अंत कितना बुरा हुआ। आज रावण कहाँ है? आज वो हथियाई हुई सोने की लंका कहाँ है? जलकर राख हो गई। तो अगर आप किसी के साथ गलत करते हो, किसी के साथ छल करते हो, धोखा करते हो, तो वो आपके पास लौट के आता है। भले ही आपके बहुत अच्छे दिन आ जाए, आपने किसी का बुरा करके अगर आपका अच्छा हो रहा है तो आपका बहुत बुरा होगा, जैसे रावण का हुआ। रावण 10 सिर वाला था, बहुत ज्ञानी था, सोने की लंका भी उसने हथिया ली, पर क्या हुआ? सोने की लंका जल के राख हो गई। रावण जमीन पे गिरा पड़ा था, उसके 10 के 10 सिर पड़े हुए थे जमीन पर। वो रावण जैसे कोई नहीं मार सकता था, वो एक श्राप के कारण खत्म हो गया। तो कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो, कभी भी किसी की हाय मत लो। आज इंसान लोगों का दिल दुखा के खुश हो जाता है, उसको लगता है वाह मैंने कितना अच्छा काम किया है, उसका तो सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, उसका दिल दुखा के तुम्हारा अच्छा हो रहा है। नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारा कितना बुरा होने वाला है। जैसे रावण का हुआ, रावण का अंत देखा, रावण का अस्तित्व खत्म हो गया, पूरा कुल खत्म हो गया। जिस सोने की लंका पर रावण को बहुत घमंड था, जिसे उसने हत्याया था, वो सोने की लंका भी जल के राख हो गई। आज कहाँ है सोने की लंका? कहाँ है रावण? खत्म। तो अगर आप किसी के साथ गलत करते हो, धोखा करते हो, छल करते हो, बेईमानी करते हो, तो बेईमानी का फल, बेईमानी आप कितनी भी कर लेना और आपको लगे कि आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, तो एक बार रावण का अंत देख लेना, एक बार उसकी जलती हुई सोने की लंका देख लेना।